दोस्तों एक बार फिर स्वागत करता हूँ आपका मेरे YouTube चैनल अंग्रेजी विद आसिफ में। लास्ट वीडियो में हमने बात किया था प्रेजेंट सिंपल के बारे में कि प्रेजेंट सिंपल होता क्या है, और मैंने काफ़ी हद तक ट्राई किया था कि आपको इस कॉन्सेप्ट पे क्लियर कर सकूँ। इस वीडियो में हम कुछ एग्जांपल के साथ बात करेंगे और ये देखेंगे कि कहाँ प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल होता है और सब्जेक्ट के साथ वर्ब का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बात और मैं क्लियर कर देता हूँ, आप हज़ारों वीडियो देख लें, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आई गारंटी दैट यू कैन नॉट लर्न। इसलिए मैं कहता हूँ दोस्तों कि प्रैक्टिस करते जाइए, आप उसको डेली आचरण में लेके आइए, लोगों से बात कीजिए, अपने परिवार के मेंबर से बात कीजिए, दोस्तों से बात कीजिए और अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों हमें यहाँ याद रखना है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही एस, ई एस और आई एस का प्रयोग होता है, और ये किसके साथ प्रयोग होता है? वर्ब के साथ। जहाँ पर भी वर्ब आएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में एस, ई एस या आई एस का प्रयोग होगा, या फिर अगर प्लूरल है तो उसके साथ वर्ब जो होता है एज इट इज़ उतर जाता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि सिंगुलर क्या होता है। सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन, जो किसी भी एक कैरेक्टर को दर्शाता है। एक यहाँ पर हम सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, जैसे ही मतलब वो लड़का एक ही है, शी मतलब वो लड़की एक ही है, इट मतलब कोई सामान हो सकता है या बच्चा हो सकता है एक, चाइल्ड मतलब एक बच्चा, यहाँ टेबल एक है, चेयर एक है, स्कूल एक है। हम देख लेते हैं प्लूरल। प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन, एक से ज़्यादा, दो हो सकता है, दो से ज़्यादा हो सकता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, वी मतलब हम लोग, दो या दो से ज़्यादा हो सकते हैं। चेयर्स एस लग गया इसलिए बहुत सारे हो सकते हैं। दे मतलब वे या वे लोग, बहुत सारे हो सकते हैं, दो से ज़्यादा। स्कूल्स एस लग गया इसीलिए बहुत सारे स्कूल्स। टेबल्स, पीपल, चिल्ड्रन। अगर चाइल्ड होता तो सिंगुलर होता, चिल्ड्रन है इसीलिए प्लूरल है, बच्चे। अब यहाँ पर देख लीजिए, मैंने दो जो शब्द हैं उसको मैंने रेड कलर में लिखा है, यू एंड आई। यहाँ पर यू एंड आई अगर आप सोचेंगे तो वो सिंगुलर दिखता है। आई मतलब मैं भी सिंगल हूँ, यू मतलब तुम भी सिंगल है। लेकिन इंग्लिश में आई और यू को प्लूरल समझा जाता है। तो जहाँ पर भी हम सेंटेंस की बात करेंगे, जहाँ पर भी सेंटेंस बनाएंगे और आई और यू को यहाँ पर इंग्लिश में प्लूरल लेके चलेंगे, तो वहाँ पर जो वर्ब लिखा जाएगा वो सेम उतरेगा, उसमें एस, ई एस और आई एस का प्रयोग नहीं होगा। दोस्तों जिसके साथ एस, ई एस, आई एस लगता है वो वर्ब के साथ लगता है। और वर्ब क्या होता है? वर्ब का मतलब होता है क्रिया, किसी भी काम का होना या करना। अब देखिए, जो वर्ब जो होता है वो एज इट इज़ उतरता है, मैंने बताया प्लूरल के साथ। तो कुछ ले लेता हूँ क्रिया, एक स्लीप और एक गो। अब देखिए, आई के साथ स्लीप आया है, इसके साथ एस, ई एस, आई एस का प्रयोग नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आई जो है मैंने बताया प्लूरल है, राइट। यू प्लूरल है, वी प्लूरल है, दे प्लूरल है, इसीलिए जो भी वर्ब है वो एज इट इज़ उतर गया, उसके साथ एस, ई एस, आई एस का प्रयोग नहीं हुआ। तो आई स्लीप, यू स्लीप, वी स्लीप, दे स्लीप। अब यहाँ देख लेते हैं गो में आई गो, यू गो, वी गो, दे गो। आपको सिर्फ यही ध्यान में रखना है कि जो प्लूरल है, प्रेजेंट अगर सिंपल की बात कर रहे हैं तो उसके साथ जो वर्ब होता है एज इट इज़ उतर जाता है। दोस्तों देखते हैं एस कहाँ यूज़ होता है। एस मैक्सिमम वर्ब के साथ यूज़ होता है अगर कर्ता जो है सिंगुलर हो तो। यहाँ पर हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे वर्ब ले लेते हैं डांस एंड प्ले। अब देखिए, शी डांसेस, डांस के साथ एस लग गया क्योंकि वो सिंगुलर है, शी जो है सिंगुलर है, एक लड़की के बारे में बात हो रहा है, राइट। यहाँ ही देख लीजिए, ही भी एक लड़का है इसलिए डांस के साथ एस लग जाएगा, डांसेस, ही डांसेस, इट डांसेस। अब देख लिए प्ले ले लेते हैं हम, प्ले मतलब खेलना होता है, ही प्ले के साथ एस लग गया इसलिए ही प्लेज हो गया, क्योंकि ही सिंगुलर है इसलिए एस का प्रयोग होगा सिंपल प्रेजेंट में। शी एक लड़की है इसलिए एस का प्रयोग होगा शी प्लेज, इट प्लेज। दोस्तों देखते हैं ई एस का प्रयोग क्या होता है। आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी वर्ब है एस, एस एच, सी एच, एक्स और जेड से ख़त्म होता है वहाँ पर ई एस का प्रयोग होता है। बस आपको यही ध्यान रखना है कि जो भी वर्ब इससे ख़त्म हो, पहली बात, और दूसरी बात ये है कि वो सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर होना चाहिए, राइट। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं, केस। अब यहाँ पे फादर सिंगुलर है इसलिए एस, ई एस या आई एस का प्रयोग होगा। तो अब यहाँ देख लेते हैं किस, ये जो किस है वो एस से ख़त्म हुआ, राइट। जहाँ एस से ख़त्म हुआ है वहाँ पर ई एस लगेगा, तो फादर किसेज हिज डॉटर। नेक्स्ट वन इज फिनिश, इसमें एस एच से ख़त्म हुआ वो, इसीलिए राम सिंगुलर है तो ई एस का प्रयोग होगा,
राम फिनिशेस हिज वर्क। अगला देख लेते हैं टीच। टीच मतलब पढ़ाना। शी टीचेस, शी मतलब एक औरत की बात हो रही है, ये लड़की की बात हो रही है, इसीलिए ईएस का प्रयोग होगा। शी टीचेस पुअर चिल्ड्रन फॉर फ्री। नेक्स्ट इज फिक्स। इसमें देखिए एक्स से ख़त्म हुआ, जो वर्ब है एक्स से ख़त्म हो रहा है, इसीलिए ईएस का प्रयोग होगा। ही ऑलवेज फिक्सेस द मैच बिफोर प्ले। अगला देख लेते हैं बज़। इसमें जेड से ख़त्म हो रहा है, इसीलिए ईएस का प्रयोग होगा। वास्प बजेस अराउंड द फ्लावर। दोस्तों हम देख लेते हैं आईईएस का प्रयोग क्या होता है। आप इतना याद रखिए कि जहाँ पर भी वर्ब जो भी है वो अगर वाई से ख़त्म होता है और उस वाई से पहले का जो कैरेक्टर है अगर वो कंसोनेंट है तो वहाँ पे आईईएस का प्रयोग होगा। अगर उसके पहले का जो कैरेक्टर है अगर वो कंसोनेंट नहीं है, वोवेल है, तो सिर्फ एस का प्रयोग होगा। अब मैं आपके क्लेरिफिकेशन के लिए बता दूं कि वोवेल और कंसोनेंट क्या होता है। जो वोवेल्स होते हैं वो अंग्रेजी में ए ई आई ओ यू सिर्फ 5 होते हैं। बाकी जितने भी कैरेक्टर हैं ए टू जेड में वो सारे कंसोनेंट कहलाते हैं। आप ये ध्यान रखिए कि जो भी वर्ब वाई से एंडिंग हो रहा है उसके पहले का कैरेक्टर कंसोनेंट है तो उसके साथ आई ई एस का प्रयोग होगा। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। पहला वाला जो वर्ब लिया मैंने स्टडी, इसमें वाई से ख़त्म हो रहा है लेकिन जो रेड में देखिए आप वो कंसोनेंट है इसलिए आई ई एस का प्रयोग होगा। तो ही सिंगुलर है राइट, तो इसका मतलब आई ई एस का प्रयोग होगा यहाँ पर। ही स्टडीज ओनली फिक्शंस। अगला देख लेते हैं ट्राई। वाई से ख़त्म तो हो रहा है लेकिन उसके पहले का कैरेक्टर कंसोनेंट है, आर है, इसीलिए इसमें आई ई एस का प्रयोग होगा राइट। तो सीता ट्राइज हार्ड टू गेट सक्सेस। नेक्स्ट वन इज फ्राई। सेम उसी की तरह राइमिंग है तो इसमें वाई से ख़त्म हो रहा है, उसके पहले वाला जो कैरेक्टर है आर है, इसीलिए आई ई एस का प्रयोग होगा। मदर फ्राइज पटैटो टू मेक करी। तो दोस्तों अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि एस ई एस आई एस का प्रयोग कहाँ होता है और जो वर्ब होता है एज इट इज़ कहाँ उतरता है। एक बार और क्लैरिफिकेशन के लिए बता दूं, प्लूरल के साथ वर्ब ऐसे ही उतर जाता है और सिंगुलर के साथ जितने भी सिंगुलर हैं जो सब्जेक्ट हैं उनके साथ सबके साथ एस ई एस आई एस का प्रयोग होता है। चलिए मैंने एक पैराग्राफ बनाया है यहाँ पे आपको सिंपल प्रेजेंट के बारे में बताने के लिए जिसमें वो एस ई एस आई एस का मैं यहाँ पे प्रयोग करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। माई नेम इज़ तासिर, आई वर्क इन कतर। यहाँ पर आई कौन है, मैंने बताया था इंग्लिश में आई को प्लूरल माना जाता है इसीलिए वर्ब जो है वो एज इट इज़ उतर जाएगा। मैंने रेड में लिखा है, जितने भी रेड में लिखे हैं वो सारे वर्ब हैं। आई वर्क इन कतर, इसमें एस ई एस आई एस का प्रयोग नहीं होगा, आई प्लूरल है इसलिए। आई गेट अप एट 7 इन द मॉर्निंग। फिर आई यूज़ हुआ तो गेट एज इट इज़ उतर गया, इसमें गेट्स नहीं लगा या ई एस का प्रयोग नहीं हुआ, आई एस का प्रयोग नहीं हुआ। अमित इज़ माई फ्रेंड, ही लिव्स इन इंडिया। ही मतलब सिंगुलर है राइट, इसलिए एस का प्रयोग होगा, ही लिव्स इन इंडिया। हिज फादर विजिट्स हिम एवरी संडे। फादर भी सिंगुलर है राइट, इसीलिए एस का प्रयोग होगा, विजिट्स। हिज फादर विजिट्स हिम एवरी संडे। अमित प्लेज, अमित सिंगुलर है, एस का प्रयोग होगा इसीलिए प्लेज। अमित प्लेज क्रिकेट एंड फ्लाइज। मैंने इसके नीचे फ्लाई लिखा है, देखिए जो वाई से फिनिश हो रहा है लेकिन उसके पहले का कैरेक्टर जो एल है जो कंसोनेंट है इसलिए आई ई एस का प्रयोग हुआ राइट। सो अमित प्लेज क्रिकेट एंड फ्लाइज काइट नाइसली बट ही स्टडीज। जो स्टडी होता है उसमें भी वाई से फिनिश होता है लेकिन उसके पहले का कैरेक्टर डी है जो कंसोनेंट है इसलिए आई ई एस का प्रयोग होगा, इसीलिए ही स्टडीज पुअर इन हिज क्लास। दोस्तों आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा कि उस पर एक वीडियो बनाऊँ और आपके कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा क्लियर कर सकूँ। जाने से पहले एक बात और कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ प्रैक्टिस करना अभी से शुरू कर दीजिए। अगर आपको थोड़ी भी झिझक भी पैदा होती है तो उसको एकदम साइड रखिए, आप ट्राई करते जाइए, लोगों से बात करना चालू कीजिए, अपने विचार को आदान प्रदान करें। और जैसा मैंने पहले वीडियो में बोला था कि अगर आपको सीधे इंग्लिश में अगर बात करने में दिक्कत आती है तो इंग्लिश से चालू कीजिए, हिंदी प्लस इंग्लिश में बात कीजिए या आपका मदर टंग जो भी है उसके साथ इंग्लिश का प्रयोग करें तो आपको धीरे धीरे आसानी होती जाएगी। तो दोस्तों आप अपना ख्याल रखिए, मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।